बेटी का हाथ हुआ फ्रैक्चर तो बांद्रा के बाबा अस्पताल ले गई उसकी मां, जिसके बाद मां के बुरखे निकालने को लेकर उठाया मां ने सवाल कि कैसे बाबा अस्पताल में बुरखा बैन पर चल रहा है ये विवाद। देखिए किस तरीके से डॉक्टरों पर लगाया आरोप नौबहार शेख ने। मैं जब मेरी बेटी को लेकर आई थी, उसका हाथ फ्रैक्चर हुआ था, तो उसको एडमिट के लिए बोला कि एडमिट कर दीजिए। 1.5 महीने पहले भी मैं आई थी, तभी भी ये लोग ने मेरे साथ ऐसे ही किया था कि नकाब उतारो नकाब उतारो। मैं फेस तो अपना दिखाया, मैंने नोज पीस उतार दिया, बट फिर भी बोल रहे नहीं पूरा नकाब उतारो। तो मैंने बोला नहीं, मैं पूरा नकाब तो नहीं उतारूँगी। फिर बहुत बहस हुई, नर्स लोगों से भी बहुत बहस हुई। मैं उनको संविधान बता रही तो वो कह रहे कि जाके दिल्ली में धरना दो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मैंने बोला आपको प्रॉब्लम है, आप ये सब सारी चीज़ें कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं ये तो पहन के ही रहूँगी। मैंने बोला, तो डॉक्टर ने भी बोला नहीं कि अगर जब आप पूरा नकाब नहीं उतारोगे तो मैं बोले आगे मतलब आपकी बेटी का ट्रीटमेंट नहीं करूँगा, आप डिस्चार्ज लो और लेके चल जाओ बोले अपनी बेटी को बोले। फिर उसके बाद भी फिर उन्होंने बोला कि नहीं, ये यहाँ का यही रूल है बोले, और आपको रूल को फॉलो करना पड़ेगा तभी हम आपको लेंगे बोले। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। बांद्रा बाबा अस्पताल में एक वीडियो के जरिए आरोप लगा है कि इस अस्पताल में बुरखे पर प्रतिबंध है। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार नौबहार शेख की एक बेटी है अनाया, जिसका हाथ फ्रैक्चर हो गया था, जिस फ्रैक्चर को लेकर वो अस्पताल में जो है ट्रीटमेंट करवाने पहुंची और वहां पर उसे एडमिट करने को कहा गया। एडमिट करने के दौरान जब वो अस्पताल में थी तब डॉक्टरों ने उसे नोजपीस हटाने को कहा। उसने जब चेहरा दिखाया तो वहाँ पर स्थित कुछ ऐसे कर्मचारी थे जिन्होंने ये कहा कि यहाँ पर पूरी तरीके से बुरखा अलाउ नहीं है, बुरखा आप निकालोगे तो ही आपको यहाँ पर उपचार करवाने मिलेगा। जिसके बाद नौबहार शेख ने एक वीडियो जारी करते हुए तमाम तरीके से प्रशासन को आड़े हाथ लेते हुए आरोप लगाया कि कैसे उनके फंडामेंटल राइट्स को पूरी तरीके से तार-तार किया जा रहा है। हालांकि इस मामले पर एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं ने उनके सपोर्ट में आकर के अस्पताल के प्रबंध से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन एसडीपीआई के तमाम कार्यकर्ताओं की उपस्थिति के बावजूद कोई भी डॉक्टर उन्हें मिला नहीं। अब एसडीपीआई के लोगों का आरोप है कि किसी भी विशेष धर्म के लोगों को ये अस्पताल के जो प्रबंध है ये कह रहे हैं कि बुरखे पर यहाँ पर बच्चे चोरी होते हैं, इसलिए यहाँ पर बुरखा अलाउ नहीं है। अब इस पर सवाल एसडीपीआई के लोगों ने क्या उठाया है, किस तरीके के ये तमाम बुरखा प्रतिबंध पर बाबा अस्पताल सवालों के घेरे में है, देखिए और सुनिए नौबहार शेख और एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम नौबहार शेख है। मैं मुंबई बैंड्रा वेस्ट से बाबा गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ये वीडियो बना रही हूँ। मेरी बेटी का हाथ फ्रैक्चर है, जिसका नाम है अनाया फातिमा, उसका हाथ फ्रैक्चर है। यहाँ पे मैंने उसको एडमिट किया है। नीचे मैंने एडमिशन फॉर्म भरा तो वहाँ पे वो लोग ने फिर जब एडमिट करने के लिए मैं छठे माले पे ऊपर आने लगी तो लोग ने नीचे बोला कि ये आपका नोज पीस निकाल दो। मैंने फिर लेडीज़ पुलिस और लेडीज़ वहाँ पे जेंट्स पुलिस था, उनके बोलने पे मैंने ये नोज पीस निकाला और मैंने अपना फेस दिखा के फिर इसके बाद मैं ऊपर आ गई। ऊपर आने के बाद में यहाँ के डॉक्टर लोग और यहाँ के नर्स लोग उससे झगड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये आपका पूरा नकाब उतारो, और उसके बाद मुझे परेशान कर रहे, क्या बोले कि मैं आपकी बेटी का ट्रीटमेंट नहीं करूँगा। उसके बाद फिर मैंने उनको बहुत बोला कि नहीं, मैं अपना नकाब नहीं उतारूंगी। तो ये इनकी क्या ज़बरदस्ती है, ये कौन सा रूल है कि यहाँ पे नकाब उतार के आने का है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक ये बात पहुँचाए कि यहाँ पे ये लोग रूल्स के नाम पे लोगों को परेशान कर रहे हैं और उनका नकाब उतारने के लिए कह रहे हैं। तो मैं आप लोगों से गुजारिश कर रही हूँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरा नाम नौबहार शेख है। जिस तरीके से वीडियो आपने बनाया बाबा हॉस्पिटल के अंदर, क्या पूरा मामला था इसका? जी, मैं जब मेरी बेटी को लेकर आई थी, उसका हाथ फ्रैक्चर हुआ था, तो उसको एडमिट के लिए बोला कि एडमिट कर दीजिए। 1.5 महीने पहले भी मैं आई थी, तभी भी ये लोग ने मेरे साथ ऐसे ही किया था कि नकाब उतारो नकाब उतारो। मैं फेस तो अपना दिखाया, मैंने नोज पीस उतार दिया, बट फिर भी बोल रहे नहीं पूरा नकाब उतारो। तो मैंने बोला नहीं, मैं पूरा नकाब तो नहीं उतारूँगी। फिर बहुत बहस हुई, नर्स लोगों से भी बहुत बहस हुई। मैं उनको संविधान बता रही तो वो कह रहे कि जाके दिल्ली में धरना दो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो मैंने बोला आपको प्रॉब्लम है, आप ये सब सारी चीज़ें कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं ये तो पहन के ही रहूँगी। मैंने बोला, तो डॉक्टर ने भी बोला नहीं कि अगर जब आप पूरा नकाब नहीं उतारोगे तो मैं बोले आगे मतलब आपकी बेटी का ट्रीटमेंट नहीं करूँगा, आप डिस्चार्ज लो और लेके चल जाओ बोले अपनी बेटी को बोले। फिर उसके बाद भी फिर उन्होंने बोला कि नहीं, ये यहाँ का यही रूल है बोले, और आपको रूल को फॉलो करना पड़ेगा तभी हम आपको लेंगे बोले। तो मैंने बोला नहीं, मैं तो नहीं उतारूँगी। तो फिर नीचे बात हुई पुलिस वालों से, लेडीज़ पुलिस ने भी देखा, जेंट्स पुलिस ने भी देखा, बात किया। उन्होंने बोला ठीक है, इनका फेस दिख रहा है, जाने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बट फिर भी ये लोग नहीं बोले कि नहीं हम नहीं लेंगे करके। पर बाद में मैंने उनको कहा कि नहीं मैं आप लोगों के खिलाफ़ कंप्लेंट करूँगी। तो फिर उसके बाद में उन्होंने मेरी बेटी को एडमिट किया और उसके बाद में कल मेरी बेटी का ऑपरेशन किया और फिर ट्रीटमेंट किया मेरे बच्चे का। आप इस पूरे मामले को लेकर सरकार से क्या मांग करेंगे? मैं सिर्फ ये मांग करना चाहती हूँ जैसे कि पूरी जो यहाँ पे महाराष्ट्र में खास करके जो ये एक नकाब को हिजाब को लेकर एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि नकाब उतारो। अगर हम फेस नहीं दिखाना चाहते, हमारे इस्लाम में जो है हम किसी को गैर महरम को हमारा फेस नहीं दिखा सकते, बट फिर भी यहाँ पे हॉस्पिटल में मैंने मेरा नोजपीस उतार दिया, मैंने अपना फेस दिखाया, बट ये जो कह रहे पूरा नकाब उतारो, तो ये कौन सा रूल है? तो मैं इसके खिलाफ यही कह रही हूँ कि ये रूल कहीं नहीं रहना चाहिए। ये हमारा अधिकार है, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। आर्टिकल 25 में संविधान हमें ये अधिकार देता है। तो मैं चाहती हूँ बस इसके खिलाफ कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ये कहीं पे भी रूल नहीं होना चाहिए कि ये नकाब उतार के आओ। बस मेरी सरकार से ये मांग है। डॉक्टर कौन थे जो? डॉक्टर का नाम डॉक्टर अंकुर था और उन्होंने बाद में बोले भी कि आपको वीडियो नहीं बनाना चाहिए था। मैंने बोला सर आप मेरे से ऐसे बात नहीं करते थे, मैंने आपकी तो वीडियो बनाया नहीं, मैंने सिर्फ अपनी बनाया। तो मैं डॉक्टर का नाम डॉक्टर अंकुर था। तो उन्होंने बोला कि आप वीडियो ऐसा नहीं बनाना चाहिए था। मैंने बोली आप मेरे साथ ऐसा करते नहीं थे, मैं वीडियो बना रही थी और मेरी बात मैं लोगों को पहुंचाने के लिए तो मैं मीडिया का ही सहारा लूँगी, मैं वैसे कैसे किसी को बताऊँगी। तो उन्होंने फिर बोला नहीं ऐसा रहेगा तो हम अब बाकी दोबारा फिर ऐसे बच्चे लोग को लेंगे नहीं, बोले हॉस्पिटल में बोले। हमारे जब ये वीडियो वायरल हुई है तो फ़ौरन उसके 1 घंटे के अंदर हम लोग, हमारे आसिफ भाई कुर्ला के ज़िम्मेदार है, तो वो फ़ौरन ये हॉस्पिटल पर पहुँचे और बहन से बात की है, क्या सिचुएशन थी, क्या मतलब इंसिडेंस हुआ है, उसके ऊपर चर्चा भी की है और बात भी की है और डॉक्टर से भी बातचीत कुछ हो गई थी इनकी। तो उसके बाद फिर ये धरना अरने वाली बात किए थे इन लोगों ने, जैसे कि अभी आपने हर चीज़ बताया कि जाके दिल्ली में धरना दो, ये करो वो करो। दूसरी चीज़ कैसा है कि ये देश जो चलता है संविधान से चलता है। नो वन हैज़ द अथॉरिटी टू गिव अ रॉन्ग स्टेटमेंट अपॉन द रिलीजियस क्लोथ, ठीक है। एवरीवन हैज़ अ राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड विद रिस्पेक्ट। सारे धर्म के लोगों को एक रिस्पेक्टफुल ज़िंदगी और उनको डिग्निटी के साथ में रहने का अधिकार है। तो अगर वो अपनी बेटी को, उनके बेटी का हाथ फ्रैक्चर हुआ था, कुछ तो हुआ था, तो उसी को इलाज करवाने के लिए लेके गए थे। तो उन लोगों ने बोला कि हम इसका वो नहीं करेंगे, इलाज नहीं करेंगे, बेटी को अपने लेके जाओ। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है बाबा, ये कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है। एक एजुकेटेड आदमी को इस तरीके की बातें नहीं करना चाहिए। दिस इज़ अ काइंड ऑफ इलिटरेट एक्टिविटी। इलिटरेट पर्सन जो रहते हैं, अनपढ़ गंवार किस्म के, वो इस तरीके की बातें करते हैं और जो घटिया मानसिकता रखते हैं अपने दिमाग में, वो ऐसी बातें करते हैं। ये कहते हैं कि बुर्का पहन के आने से बच्चा चोरी होने का डर रहता है। तो आपका कहने का मतलब क्या है? एक धार्मिक क्लोथ को आप एक क्रिमिनल एक्टिविटी से जोड़ रहे हो, इसका मतलब क्या होता है? आपके ऊपर हम सेक्शंस लगा सकते हैं, 295A का, 153 का और 503 का, 504, ये सारे जो है ना सेक्शंस, ये सब इसमें क्या है, अगर आप एक प्रमोट कर रहे हो धार्मिक रिलीजियस एक्टिविटीज़ को एक क्रिमिनल से रिलेट करके, या उसको एक गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, या एनिमिटी फैला रहे हो लोगों के बीच में, तो उसके ताल्लुक से हम लोग उसके रिलेट में लेके जिस आदमी ने ये ऐसी बातें किया है उसके खिलाफ हम एक एक्शन ले सकते हैं। मीडिया में ये बात बताने का मकसद यही है कि इन फ्यूचर अगर कभी ऐसे केसेस हमारे सामने आते हैं या हमारी बहनों के सामने आते हैं, या सिर्फ देश की कोई भी बहन हो, चाहे वो कोई भी धर्म से ताल्लुक़ रखती हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, दलित हो, सब हमारी बहनें हैं। और ये देश चलता है एक संविधान के कानून से, तो इसको तोड़ने का किसी को भी हक नहीं है। तो आगे आइंदा ऐसी चीज़ सरकार से क्या मांग करें? सरकार से यही मांग है कि पहली चीज़ तो लोगों के अंदर ये जो मानसिकता पैदा हो रही है, ये आ कहाँ से रही है, उसके ऊपर एक्शन ले। और ख़ासकर किसी एक धर्म को टारगेट करना, ये चीज़ ख़त्म करना है। जैसे कि अभी हमारे देश के अंदर जैसे अभी एक लहर चली थी, बटोगे तो कटोगे, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, बटोगे तो कटोगे, हकीकत में बटोगे तो कटोगे। आज सिख, मुस्लिम, ईसाई, हिंदू, दलितों को सबको जुड़ कर रहना ज़रूरी है ताकि ये देश हमारा और तरक्की कर सके और मजबूत हो सके। लेकिन कुछ ऐसी मानसिकता की जो ताकतें हैं हमारे बीच में आके गलत सोच पैदा कर रही है, और ख़ासकर फांसीवाद जैसे लोग, ये सब मानसिकता के लोग हमारे बीच में आके एक डिवाइड कर रहे हैं लोगों की यूनिटी को ख़त्म कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे पास संविधान है, जब तक संविधान है
और तब तक हम लोग संविधान के दायरे में रह के और ऐसे कोई भी गलत एक्टिविटीज़ होती है तो उसको स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे हम लोग। और बहन का साथ रहा तो हम लोग डॉक्टर के ऊपर भी केस करेंगे। और मेरा एक मैसेज ये है कि कोई भी हॉस्पिटल हो या कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, अगर वो किसी धर्म को लेके टारगेट करता है, किसी के क्लोथ को या किसी के पहनावे को, किसी की दाढ़ी को, किसी के बाल को, किसी के फेस को, किसी के गेस्चर को, तो उसके लिए हमारे पास संविधान ने बहुत सारे कानून बनाया है। आप उसको पुलिस स्टेशन जाके एफआईआर कर सकते हो सामने वाले के अगेंस्ट। अगर ऐसी इन फ्यूचर आपको डरना नहीं है, पहली चीज़ तो डरना नहीं है, डर निकालो। ये फांसीवाद सोच और ऐसी मानसिकता रखने वालों से डरना नहीं है। हमारा काम डरने का नहीं है। हाँ, ये देश जो है बाबा अंबेडकर साहब का देश है, गांधी जी का देश है, तो हमको यहाँ पे डरना नहीं है। ठीक है, कायदा कानून है, उसको फॉलो करना है, वो फॉलो करके उसको इम्प्लीमेंट करके फ़ौरन एक्शन लेना है, डरना नहीं है। जो होगा वो होगा, देखा जाएगा ना। ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख, फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।